अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम अली हैदर फ्रॉम हैदर प्रोडक्शन। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ जो कि बीए बीएससी स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफ़िकली है और 9th क्लास से लेके ग्रेजुएशन तक ये कंप्यूटर की जो मेन टॉपिक्स हैं उसको हम कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। और ये समझ लें कि बीएससी का कंप्यूटर साइंस या एडीपी इन कंप्यूटर साइंस या बीए विद कंप्यूटर साइंस या जो बच्चे एफएआईटी करते हैं उनके लिए मेन नॉलेज है, यानी कि मेन टॉपिक्स हैं। इनके अंदर काफ़ी जो है ना पेपर के क्वेश्चंस क्लियर करेंगे, ठीक है। तो लेक्चर 1 के अंदर हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे बिल्कुल नए सिरे से, जिसमें एडीपी इन कंप्यूटर साइंस पार्ट 1 आपका क्लियर होगा, एफएआईटी का पार्ट 1 क्लियर होगा और मैट्रिकुलेशन का 9th क्लास क्लियर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर है क्या। चूँकि हमारा टॉपिक है कंप्यूटर का, ठीक है। मैं टू दी पॉइंट ज़्यादातर बात करूँगा, कोशिश यही करूँगा कि टू दी पॉइंट रहे और हम इसे जल्दी से जल्दी अपने पेपर के मुताबिक करें। ये वीडियो स्पेसिफ़िकली उन लोगों के लिए है जो कम से कम 15 से 20 दिन के अंदर अंदर अपनी तैयारी करें और पेपर दे दें, ठीक है। जिस वीडियो से ये लेक्चर स्टार्ट ओनली फॉर बीएससी के कंप्यूटर के लिए स्टार्ट होगा, तो मैं स्पेसिफ़िकली कह दूंगा कि ये वीडियो लेक्चर जो है वो सिर्फ बीएससी के कंप्यूटर के बच्चों के लिए है। अभी के लिए ये जो वीडियो है ये मैं दोबारा से बता दूं, मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए, 9th 10th यानी कि मैट्रिक, और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट के लिए, और एडीपी इन कंप्यूटर साइंसेज उनके लिए हैं जो बीए में कंप्यूटर रखते हैं या एडीपी विद कंप्यूटर साइंसेज करते हैं, ठीक है। पार्ट 1 या लेक्चर 1 में खुशामदीद। स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर है क्या। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है और इसकी डेफिनेशन का आंसर है कि कंप्यूटर, अगर इसकी ब्रीफ में जाएंगे वो एक अलग चीज़ होगी। मैं कोशिश करूँगा कि छोटे से वक्त में ब्रीफ नॉलेज भी आपको दे दूँ। कंप्यूटर इज़, क्योंकि कंप्यूटर पहले लिखा है, बट अगर कुछ बच्चे होते हैं वो लकीर के फ़कीर होते हैं तो उनके लिए ये कि आप लिखेंगे कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन which accept input process on it and give us result as output, ठीक है। ये कंप्यूटर की डेफिनेशन है। अब इसको समझ लेते हैं, ठीक है, कि कंप्यूटर ऐसी बिजली से चलने वाली मशीन है जो एक्सेप्ट करती है इनपुट, यानी कि उन्हें हम काम देते हैं। अब इनपुट का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर को काम देना। अब यहाँ से एक डेफिनेशन बिल्कुल अलग निकलती है कि व्हाट इज इनपुट। इनपुट मीन्स, सिंपल इसकी डेफिनेशन इसी के क्वेश्चन के अंदर है। इनपुट मीन्स टू पुट इंफॉर्मेशन टू कंप्यूटर, मालूमात कंप्यूटर को फ्राहम करना इनपुट कहलाता है। उसके बाद हो जाता है प्रोसेस का मतलब होता है अमल करना, ठीक है। तो व्हाट इज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर वर्क ऑन इनपुट, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग, ठीक है। प्रोसेसिंग, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, व्हाट इज प्रोसेसिंग, ठीक है। कंप्यूटर वर्क, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर को एक बेजानदार चीज़ लिख रहे हैं तो कंप्यूटर वर्क लिखेंगे, अगर आप जानदार चीज़ समझते हैं तो कंप्यूटर वर्क्स लिखेंगे। कंप्यूटर वर्क ऑन गिवन इनपुट या ऑन दी गिवन इनपुट, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग, यानी कि अमल करना, ठीक है, प्रोसेसिंग। अगर किसी मतलब अगर आपको लगता है कि कोई स्पेलिंग या कोई वर्ड जो है वो आपके मिसिंग है, इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में भी आ जाए। अगर कोई चीज़ लिखने में आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रही, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। सेकंड वन इज़ आउटपुट। व्हाट इज़ आउटपुट, ठीक है। तो आप कहेंगे कि आफ्टर प्रोसेस करने के बाद जो डाटा हासिल होता है
उसे हम कहते हैं आउटपुट, द रिजल्ट। ठीक है, द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड आउटपुट। सो इसके अंदर जो भी मुश्किल चीज़ें थी वो मैंने सारी एक्सप्लेन कर दी हैं, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं रही अब, और ये बड़ी सिंपल चीज़ें हो गई हैं। और इससे आप जैसे ये सवाल आएगा आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपकी सेल्फ राइटिंग अच्छी है तो आप इसको कैसे मर्जी घुमा के लिख सकते हैं। मैं लिखा द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड आउटपुट, आप कह सकते हैं कि आफ्टर प्रोसेसिंग कंप्यूटर गेव अस रिजल्ट दैट इज कॉल्ड आउटपुट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट ओनली डिपेंड ऑन यू। ठीक है, सो सेल्फ राइटिंग होनी अच्छी चाहिए बस, और बाकी दिमाग में बात आनी चाहिए। सो दोबारा इसको मैं रिव्यू करवा देता हूँ कि कंप्यूटर है क्या। कंप्यूटर बिजली से चलने वाली ऐसी मशीन है जिसे हम काम देते हैं, वो उस पर अमल करता है और हमें रिजल्ट दे देता है, इसे हम कंप्यूटर कहते हैं। तो दुनिया की हर वो चीज़ कंप्यूटर है जो ये काम करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब मैंने 4 चीज़ें आपको बयान की हैं, जिसमें मैंने कहा है कि कंप्यूटर हमें क्या करता है। एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इनपुट करती है, प्रोसेस करती है और उस पर आउटपुट करती है। अब आप कह सकते हैं कि दुनिया की हर जो मशीन है जिसमें 1 2 3 4 चीज़ें हो, ठीक है, वो कंप्यूटर है। अब आ जाते हैं, हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक बल्ब है, क्या वो कंप्यूटर है? तो पहले तो हम इन चीज़ों की तरह देखेंगे, क्या वो बिजली से चलता है? यस, ठीक है। क्या वो इनपुट करता है, यानी कि उसको हम कोई काम देते हैं? यस, हम उसे काम देते हैं। क्या उस पर वो काम करता है, अमल करना शुरू कर देता है? यस, उस पर इलेक्ट्रिसिटी जब चलती है तो वो अमल करना शुरू कर देता है, बाद में वो हमें रिजल्ट देता है। तो ऑब्वियसली वो बल्ब भी जो है वो कंप्यूटर ही है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि जो कंप्यूटर हमने एक अपने माइंड में तस्वीर खींच लेते हैं कि ये एक कंप्यूटर है जिसको हम ऐसे हमने अक्सर देखा है मुख्तलिफ जगहों पे, हम एक ही जब कंप्यूटर की बात होती है तो हम यही समझते हैं कि ये कंप्यूटर है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। मैंने तो ये कहा, मैंने तो यहाँ पे किसी भी डेस्टिनेशन में ये नहीं लिखा कंप्यूटर वो होता है जिस पे गेम्स खेलते हैं, कंप्यूटर वो होता है जिसके साथ माउस होता है, कीबोर्ड होता है, ऐसी कोई बात नहीं लिखी। तो ऑब्वियसली कंप्यूटर वो होता है जो बिजली से चलता है, इनपुट करता है, प्रोसेस करता है। उसी लिहाज से हमारे पास ये जो इसके पैरेलल में मैं एक मशीन बना रहा हूँ, ठीक है, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वो क्या है। फ्रिज, ठीक है, ये भी कंप्यूटर है। अब इसमें तो कोई एलसीडी भी नहीं लगी, इसमें तो कोई, पर ये भी कंप्यूटर है। अब क्वेश्चन एक ही जेन में आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस। अगर ये भी कंप्यूटर है तो ये भी कंप्यूटर है, सो माइंड इज सेइंग दैट कि एक ही डिफरेंट हो सकता है, वो डिफरेंस है स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? ढांचा। कंप्यूटर का ढांचा, जाहिर सी बात है उसका ढांचा जो है डिफरेंट है, वो किसी और तरह नजर आ रहा है, ये किसी और तरह नजर आ रहा है। ये सबसे बड़ा फर्क है। नाउ वो फर्क के अंदर क्या मेन चीजें हैं? 2 चीजें हैं सिर्फ। जैसे एक ह्यूमन बॉडी है, और अगर मैं कहूं कि इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है, तो एक ही चीज़ का फ़र्क है, वो है ढांचा। और ढांचा किस किस चीज़ों पे मुश्तमिल होता है? सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों। इजी टू रिमेंबर, ओनली 2 थिंग्स। ढांचा जिन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। स्ट्रक्चर 2 चीज़ों पे, ठीक है। कंप्यूटर का स्ट्रक्चर 2 चीज़ों पे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। इंसान और जानवर में भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का फ़र्क है। हमारा हार्डवेयर भी जानवरों से अलग है, हमारा सॉफ्टवेयर भी जानवरों से अलग है। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज व्हाट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, और इस टॉपिक का नाम है द स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर। तो सेकंड टॉपिक इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर, उसको हमने देखना है और उस पर हमें बात करनी है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर, मैंने आपको बताया है कि कंप्यूटर का ढांचा जो है वो स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है, कंप्यूटर का ढांचा। और ये किन 2 चीज़ों पे मुश्तमिल है? मैंने आपको बताया, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो इस पे हम ज़रा अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे, नज़रसानी डालेंगे, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की पूरी एक की आपको डिस्क्रिप्शन में एज अ डॉक्यूमेंट भी मिल जाएगी, ठीक है।
सो हार्डवेयर क्या होता है इसको समझते हैं। ये एक डेफिनेशन है और ये पंजाब यूनिवर्सिटी के 2023 के एडीपी कंप्यूटर साइंस में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ हार्डवेयर, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। ऐसे भी आ जाता है 2 नंबर का क्वेश्चन, या एक्सप्लेन द टर्म हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऐसे भी आ जाता है। तो इस पर हम फोकस करेंगे कि हार्डवेयर होता क्या है। हार्डवेयर, अब ऑब्वियसली ये वेयर स्पेलिंग जो है ये वो वेयर नहीं है जो पहनने के हैं, बट ईजी टू रिमेंबर, ये मैं कह सकता हूँ कि याद रखने के लिए आप कह सकते हैं हार्डवेयर सख्त पहनी हुई चीज़ें, ठीक है। वेयर का मतलब यहाँ पे पहनना हुआ नहीं है, बट वेयर हाउस है ये वो वाला वेयर है, ठीक है। हार्डवेयर का मतलब होता है कि सख्त चीज़ें जो कंप्यूटर में पहनी है। अब ये इजी टू रिमेंबर इसलिए है कि आप ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर की वो चीज़ें जिन्हें आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो जिन्हें आप छू सकते हैं ऑब्वियसली वो फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं, तो आप उन्हें छू सकते हैं, ठीक है। तो हम ये डेफिनेशन इसको कोट कर सकते हैं कि द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, पार्ट्स हैं तो आर कॉल्ड हार्डवेयर। अब इन छोटी छोटी चीज़ों का आपने बीएससी लेवल में ख्याल रखना होता है। बच्चे पार्ट्स लगाते हैं, इज कॉल्ड हार्डवेयर, ये गलतियां कर देते हैं। तो आपने इन चीज़ों को माइंड में रख के चीज़ें चलनी है, वर्ब्स को देखना है और अपने जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको देखना है, वो नॉन लिविंग है या लिविंग है, उस हिसाब से आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ एस या ई एस जोड़ना ही जोड़ना है। सिंपल रूल्स हैं, वो प्रैक्टिस से जो है वो इंसान को याद हो जाते हैं। सो द फिजिकल कहते हैं जिस्मानी तौर पर जिन्हें हम छू सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दुनिया में कहीं से भी हार्डवेयर की डेफिनेशन उठा लें, आप खुद से बना लें, बस ये मायने निकलना चाहिए कंप्यूटर की वो पार्ट्स जिन्हें आप छू सकते हैं, मायने ये होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ये लिखते हैं द पार्ट्स दैट वी कैन टच इज कॉल्ड हार्डवेयर, इट्स ओके, वेरी गुड, ये ठीक है। बट पॉइंट इज दैट वाई फिजिकल, फिजिकल इज अ वेरी गुड वर्ड, मोर एफिशिएंट वर्ड, ठीक है, ज़्यादा रिलेटिव है, ठीक है, ज़्यादा अच्छा लगता है। अब आप 5 क्लास के स्टूडेंट नहीं है ना जिन्हें टच कर सकते हैं जी वो हार्डवेयर है, जिन्हें छू नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर है, ऐसे लिखेंगे तो वो आप बीएससी के स्टूडेंट्स हैं या इंटर के स्टूडेंट हैं, तो आप फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर, ठीक है। अब जिन्हें हम छू सकते हैं वो कौन से पार्ट्स हैं, उनकी क्लासिफिकेशन कर दी गई। अगर मैं यहाँ पे लिखने पे आऊँ, ये वाइट बोर्ड तो पहले ही बहुत छोटा है और ये मज़ीद और छोटा पड़ जाएगा जब मैं सारे कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स लिखने की तरफ आऊँगा। बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो उनकी दर्जाबंदी की गई है, उनकी क्लासिफिकेशन कर दी गई है फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर्स की। इसी तरह सॉफ्टवेयर की तरफ भी आए, मिलियंस ऑफ सॉफ्टवेयर हैं, आपको भी पता है, बट उनको क्लासीफाइड कर दिया गया है, क्लासिफिकेशन कर दी गई है, ठीक है। उसकी टाइप्स आगे मैं अभी बताता हूँ आपको। सो हम साथ साथ सॉफ्टवेयर को भी लेके चलते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या है, अब हम कह सकते हैं कि नॉन फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, बट ये टर्म इतनी अच्छी तरह डिस्क्राइब नहीं हो सकती। सॉफ्टवेयर थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ है, इसको समझने के लिए थोड़ी सी दिमाग की ज़रूरत है, ठीक है, तो ही आपकी ये समझ में आएगा, ठीक है। सो मैं सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन लिखता हूँ, द इंस्ट्रक्शंस गिवन to the computer to perform a specific task is called सॉफ्टवेयर। अब इस टर्म दोनों टर्म्स को समझ लेते हैं कि हमने यहाँ पे नॉन फिजिकल पार्ट क्यों नहीं लिखा है, ये नॉन फिजिकल पार्ट से ही, बस उसने कहा है कि कोई भी किस्म की हदायत, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस कहते हैं हदायत को, ठीक है, हदायत गिवन दी जाती हैं टू द कंप्यूटर को। बात है आप समझ के याद करेंगे, कभी भी नहीं भूलेगा, सारी जिंदगी नहीं भूलेगा, पेपर में जाके बैठ जाएगा नहीं भूलेगा। कंप्यूटर को दी जाती हैं टू परफॉर्म, करने के लिए, अमल करने के लिए, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक कहते हैं खास, टास्क काम, इज कॉल्ड कहलाती है सॉफ्टवेयर। हदायत जो कंप्यूटर को दी जाती हैं खास काम करने के लिए सॉफ्टवेयर कहलाता है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे एक छोटी सी सवाल पूछता हूँ, एक ओवन जो है वो चीज़ें गर्म ही करता है, वो चीज़ें ठंडी क्यों नहीं करता, दैट्स अ क्वेश्चन, इसका जवाब दे मुझे।
तो आप इसका जवाब क्या देंगे? आपके माइंड में आया? आप कहेंगे सर स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर ही वैसा नहीं है, उसको हदायत ही ऐसी दी गई हैं कि उसने चीज़ें क्या करनी, गर्म करनी। फ्रिज को हदायत ऐसी दी गई हैं, इंस्ट्रक्शन, उसके अंदर सॉफ्टवेयर ऐसा डाला गया। सिंपल। एक स्मार्ट वॉच है, उसमें कैमरा इंस्टॉल नहीं है, तो क्या वो फोटो खींच सकता है? तो हार्डवेयर भी नहीं है और कैमरे को यूज़ करने वाला सॉफ्टवेयर भी नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल के चलते हैं। हार्डवेयर है तो सॉफ्टवेयर भी काम करे। अगर मेरे पास कैमरा है, ठीक है, अगर कैमरा है तो उसको ऑपरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर है। ये अल्लाह ने मुझे बॉडी दी है, इसको ऑपरेट करने के लिए रूह दी है, सॉफ्टवेयर। रूह एक सॉफ्टवेयर है। किसी ने जिंदगी में रूह को टच किया? नो, नेवर। तो दैट इज सॉफ्टवेयर। एंड माई ऑल बॉडी एंड द इंटरनल पार्ट्स, अंदरूनी हिस्से भी किस में आएंगे? हार्डवेयर में आएंगे। ठीक हो गया? तो मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें आपको पल्ले पड़ गई होंगी। मज़ीद हम इसे देखते हैं। फिजिकल कहते हैं जिस्मानी पार्ट्स, हिस्से ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के आर कार्ड, जिस्मानी हिस्से जिन्हें हम छू सकते हैं कंप्यूटर के। अब इनकी क्लासिफिकेशन की गई है, उनको देख लेते हैं। उनके ग्रुप्स के नाम लिखेंगे। हम बहुत ज़्यादा नहीं आगे तक जाएंगे, सिर्फ वहाँ तक जाएंगे जहाँ पे हमारा कोर्स बीएससी लेवल तक रहेगा या हमारा जो एडीपी कंप्यूटर साइंस तक रहेगा। ठीक है, बियॉन्ड क्लासिफिकेशन को मैं ग्रुप बंदी को बियॉन्ड पढ़ना स्टार्ट करूँगा या पढ़ाना स्टार्ट करूँगा तो वो बहुत ज़्यादा चल जाएगा। उसके लिए मैं फिर रिकॉर्ड कराऊँगा लेक्चर, वो बीएस कंप्यूटर साइंस का सेमेस्टर नंबर बताऊंगा कि ये किसके लिए सूट कर रहा है। बट अभी के लिए जो हम पढ़ रहे हैं, जो बच्चे प्राइवेट में घर बैठ के जो है पढ़ते होते हैं, उनके लिए वीडियो है स्पेसिफिकली कि आप घर बैठ के कंप्यूटर को पढ़ सकें और पेपर दे सकें। ठीक है, सो इसके जो ग्रुप्स बनाए गए हैं। अब हार्डवेयर में कंप्यूटर के कौन से पार्ट्स आते हैं? ठीक है, सो द फर्स्ट ग्रुप इज इनपुट डिवाइसेस। जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हैं, इनपुट का मतलब मैंने आपको बताया था कंप्यूटर को काम देना। तो कंप्यूटर को काम देने के लिए जितने भी डिवाइसेस यूज होती हैं, माउस है, कीबोर्ड है, माइक्रोफोन है, सारी डिवाइसेस, ऑब्वियसली माइंड कहता है यार हार्डवेयर है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझने वाली बात। ठीक है, उसके बाद अब मिसाल के तौर में मुझे एक बात याद आ गई। मैं कहता हूँ जी ये आपका अब्बू है, या आप कहते हैं ये मेरे अब्बू हैं, तो उसको कभी याद किया आपने? ये मेरे अब्बू हैं, ये मेरे अब्बू हैं, ये मेरे अब्बू हैं। याद करें उसे, फिर सुनाए मुझे कि वो आपके अब्बू हैं, उसका नाम क्या। आपने कभी नहीं याद किया यार, आपने समझा हुआ कि ये मेरे अब्बू हैं, किसी और को आप अब्बू नहीं कहते। तो सेम लाइक दिस, लाइक दैट, कि आप उसको याद करने की ज़रूरत नहीं, उसको समझने की ज़रूरत है कि ये चीज़ ऐसे है, तो उसका जवाब आप ठग से दे देंगे। समझना बहुत ज़रूरी है। समझने की वजह से ही इंसान जो है वो ईजीली हर चीज़ अटैम्प्ट कर लेता है। इनपुट डिवाइसेस आ गई, आउटपुट डिवाइसेस आ गई। इन दोनों को मिला के अक्सर आईओ डिवाइसेस भी पढ़ा जाता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस आ गई, और कम्युनिकेशन डिवाइसेस आ गई। जितनी भी हैं वो सारी कम्युनिकेशन डिवाइसेस आ गई। ओहो, कम्युनिकेशन डिवाइसेस आ गई। सवाल ये कर सकते हैं कि सर कम्युनिकेशन डिवाइसेस को इनपुट डिवाइसेस में आ जाती होंगी? नहीं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस इनपुट आउटपुट दोनों में आती हैं। ये एक अलग टर्म है, हम दोबारा इस पर कभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं बता दूंगा। ठीक है, सो कम्युनिकेशन डिवाइसेस आ गई और प्रोसेसिंग डिवाइसेस आ गई। ठीक है, प्रोसेसिंग डिवाइसेस आ गई। सो ये सारे ग्रुप्स जो हैं बनाए हुए हैं कंप्यूटर की डिवाइसेस के लिहाज से, ये सारी ही कंप्यूटर की हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। अगर सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास हैं दो ही टर्म्स हैं मौजूद। वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड नंबर 2 इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो यहाँ तक आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वेरी इजी है, इसको याद करना इजी है, इसको समझना बहुत इजी है। सो एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर का मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूँ। इसके ऊपर मुकम्मल हम जो है बात करेंगे कि एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क है दोनों ही सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि स्पेसिफिकली टास्क के लिए डिज़ाइन किया होता है,
जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो मल्टीटास्किंग के लिए डिज़ाइन किया जाता है कि वो एक वक्त में हज़ारों काम कर सके, उसको कंट्रोल कर सके। आप इजी एक मैं आपको कुलिया बता देता हूँ याद करने का कि सिस्टम सॉफ्टवेयर अब्बू है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बच्चा है। सिस्टम का मतलब है निज़ाम, एप्लीकेशन का मतलब होता है यार एप्लीकेशन, शॉर्ट एप्लीकेशन। अब इसकी एक और आसान एग्जांपल ये है, एंड्रॉयड इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। एंड्रॉयड है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर हम एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं, MX प्लेयर, गेम्स, ये वो सारी चीज़ें ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाती हैं। जितनी भी आप एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है, जारी सी बात है, नाउ यू कैन से दैट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंट्रोल सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इजी टू रिमेंबर। ठीक है, सिस्टम से नाम से भी याद कर सकते हैं, या मैंने कहा ये इसको अब्बू समझें, अब्बू बच्चे को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर है, तो यहाँ पे ये नहीं कह सकता कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ अब्बू मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमेशा बच्चा ही रहेगा। ठीक है, सो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस पे करेंगे, किस पे नहीं कर सकते। हर एक छोटी डिवाइस से लेके बड़ी डिवाइस तक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। स्मार्ट वॉच में सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके अंदर भी छोटे सॉफ्टवेयर हैं जिनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये मैंने शॉर्ट इंट्रो दे दिया है आपको एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर का। लेक्चर 2 के अंदर हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर को लेके, ओनली सॉफ्टवेयर को लेके, और फिर नेक्स्ट हम जब हार्डवेयर की तरफ आएंगे तो उसके अंदर भी हम डिटेल बात करेंगे कि हार्डवेयर के आगे ये जो डिवाइसेस हैं वो कौन सी हैं, उनके अंदर आगे कौन से। हाँ, एक और मेरे जहन में स्लिप हो गई थी हार्डवेयर में, स्टोरेज डिवाइसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो अभी भी 2023 के एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आ चुका है, लॉन्ग क्वेश्चन में, स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं और उन पे नोट लिखें। ठीक है, सो इसको भी हमने क्लियर करना है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह ताला इसका भी लेक्चर अलग से बनाएंगे। और ये क्वेश्चन भी कई दफ़ा आ चुका है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसकी डिफरेंट टाइप्स पे नोट लिखें। ठीक है, सो इसके ऊपर हम लेक्चर 2 में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा दें। और ये उन्हीं लोगों के लिए चैनल है जो डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन और नॉलेज हासिल करना चाह रहे हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।